तो आइए आज हम समझते हैं धातु और अधातु की पहचान हम कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, उसे कैसे हम पूरे टाइम के लिए याद रख सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले इस ट्रिक पर ध्यान देना है आपको, और इस ट्रिक को हमेशा के लिए याद करना। आप अपना कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, ताकि क्या होगा, लिखने से जो है आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो करना क्या है, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है जिसके अंत में यम हो उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यहाँ पे देखिए धातु की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है जिसके अंत में क्या हो, यम हो। जैसे हम आपको एग्जांपल में लिख के बताते हैं, जैसे सोडियम, जैसे देखेंगे सोडियम, लास्ट में हमारा क्या आया, यम आया। जैसे यम आएगा इसका मतलब क्या है, ये हमारा कथी है, धातु है। ठीक है, आपको जैसे एक और लिखे दिखाते हैं आपको, मैग्नीशियम, जैसे रहेगा मैग्नीशियम, लास्ट में मेरा क्या आया, यम आया, लास्ट में मेरा क्या है, यम है। तो इससे हम पहचान लेंगे क्या है ये, जैसे यम रहेगा ये कथी मेरा धातु है। तो जिस तत्व के अंत में यम हो उसे हम धातु कहते हैं। इस बात को आप याद कर लीजिएगा अच्छा से, जिस तत्व के अंत में यम हो उसे क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। चलिए, जैसे धातु में भी कुछ ऐसे मतलब धातु है जिसके लास्ट में यम ना हो फिर भी वो क्या होता है, धातु होता है। जैसे यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, टीन हो गया, लोहा हो गया, मरकरी हो गया, स्टील हो गया, बिस्मथ हो गया, ये सब क्या है हमारा, ये सब लास्ट में यम ना होने के बावजूद भी क्या है, ये सब धातु है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको बताते हैं, इसको भी याद करने का आसान तरीका है हमें, कि हम पढ़े हुए हैं धातु हम उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, टन टन की आवाज़ है। हम आम भाषा में पढ़ते हैं, जिसमें क्या हो, टन टन की आवाज़ है, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो हम टीन के बारे में जानते हैं, लोहा के बारे में जानते हैं, मरकरी के बारे में जानते हैं। ये आम जो है ना काम में की हर काम में इसका यूज किया जाता है। तो ऐसे देखेंगे, टीन हो गया, लोहा हो गया, मरकरी हो गया, स्टील हो गया, ये सब क्या हो, हमारे मतलब रोज़ाना के यूज़ में ये सब यूज़ किया जाता है। तो हम देखते हैं टीन में क्या होता है, टन टन की आवाज़ आता है, लोहा में आता है, मरकरी में आता है, स्टील में आता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। और इसको किस तरह याद करेंगे हम, जिस तत्व के अंत में यम रहे उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए लिथियम लास्ट में यम है, तो इसे हम याद कर लेंगे, धातु है। बेरिलियम के लास्ट में यम है, सोडियम के लास्ट में यम है, मैग्नीशियम के लास्ट में यम है, एल्युमिनियम के लास्ट में यम है, पोटेशियम के लास्ट में क्या है, यम है, कैल्शियम के लास्ट में यम है, स्कैंडियम के लास्ट में यम है, और टाइटेनियम के लास्ट में क्या है हमारा, यम है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा जैसे है आपको फंडियम है, उसके बाद में ओस्मियम है, पोलोनियम है, यूरेनियम है, थैलियम है, ये सब इसमें अभी नहीं लिखे हुए हैं। बट आप देखिएगा, इसका जब भी बुक में देखिएगा, इसका लिस्ट आप उठा के देखिएगा, तो इसमें लास्ट में क्या होता है, यम रहता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, यम से लास्ट, जिसका लास्ट में यम हो वो क्या होता है, धातु होता है। अब देखते हैं अधातु का, जिसके अंत में न रहे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसके अंत में क्या रहे, न रहे। यहाँ पे देखेंगे हम, जिसके अंत में क्या रहे, न रहे, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। इसकी अधातु की पहचान को हम याद कर लेंगे। जैसे बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, लास्ट में मेरा क्या है, न है। कार्बन के लास्ट में क्या है, मेरा न है। फ्लोरीन के लास्ट में क्या है, मेरा न है। क्लोरीन के लास्ट में क्या है, मेरा न है। ब्रोमीन के लास्ट में क्या है, न है। तो इस तरह से क्या दोस्तों हम याद कर सकते हैं। इससे भी कुछ है ऐसे तत्व जो लास्ट में न होने के बावजूद भी क्या होता है, ये अधातु होता है। जैसे फास्फोरस, आपको यहाँ पे डेट में लगाए हुए हैं, फास्फोरस हो गया। यहाँ पे देखेंगे हम, सल्फर भी हो गया, इसके लास्ट में न नहीं है फिर भी क्या है, अधातु है। जैसे आयोडीन, इसके लास्ट में क्या है, न है मेरा, इसलिए क्या है, अधातु की पहचान लास्ट में न है। तो इस तरह से जो है आप याद कर सकते हैं। धातु और अधातु की पहचान आप चुटकियों में कहीं भी जो है बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट ट्रिक के लिए आप वेट कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।